नहीं नहीं, एक तो जल भराव का समस्या है जो सब लोग से बात से आ रही है। दूसरा इन्होंने बताया झील का, उस पर हम लोग काम करेंगे। बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्टूडेंट्स या रोजगार युवाओं का है उस पर हम लोग काम करेंगे। कैसे यहाँ का अच्छा ट्यूशन हो, अच्छे कॉलेज एस्टेब्लिश हो, तो हम पूरे सामर्थ्य से उसका काम करेंगे। राइट। नमस्कार, सुशील कुमार आप लोग के बीच में यहाँ पे चरिया बरियारपुर के विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार के रूप में आया हूँ और आप लोग का इस मौके पे स्वागत करता हूँ। सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहकर्मियों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दीपावली की और छोटी दिवाली छठ की आज इस मौके पे आपसे इतना ही उम्मीद करूँगा। अब हम लोग चुनाव में हैं, चुनाव समर में जानते हैं तरह तरह की चीज़ें आती हैं और हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ आए हैं। आप लोग के बीच में जो भी समस्याएं हम लोग को दिख रही हैं लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, उसका हम लोग निराकरण करने आए हैं। और विशेष रूप से जो भी चीज़ें हैं आप हम लोग से शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग विधानसभा में अच्छा से काम करें और आने वाले समय में बेहतर प्रोग्राम दें। चरिया बरियारपुर में महागठबंधन एकजुट है क्या? बिल्कुल है, चरिया बरियारपुर में नहीं पूरे बिहार में एकजुट है। कई चेहरे नजर नहीं आ रहे कई चेहरे मतलब हमारे पार्टी के सदस्य हैं, अन्य नहीं है। त्योहार का समय है, सब लोग का विशेष तो आप लोग को निमंत्रण है, आपके लिए प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन सब लोग जो पार्टी के लोग हैं जुड़े हुए, अभी हम लोग मिलते जुलते आ रहे हैं, इसलिए सब लोग यहाँ दिख रहे हैं। मान लो कि चुनाव प्रचार में सब रहेंगे साथ? बिल्कुल रहेंगे और हम उनका मान सम्मान का ख्याल रखेंगे। वो हमारे भाई बंधु हैं, उनको बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, क्योंकि सिर्फ चुनाव यहीं तक नहीं ना, इसके बाद भी आगे देखना है। यहाँ टक्कर किससे है सर? मेरी टक्कर यहाँ की समस्या से है, यहाँ की जो परेशानी है, यहाँ की झील की समस्या है, उसको हम लोग को चैलेंज देखते हैं। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो आता है जाता है, लेकिन हमें काम पे विश्वास रखते हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा का यहाँ पे जो लोगों ने बताया कि बीएड कॉलेज और जो होना चाहिए शिक्षा का डिग्री कॉलेज एक यहाँ व्यवस्थित होना चाहिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। कोई मिल्क बेस्ड जो दूध उत्पादन का जो होता है उसका एक आवश्यकता है यहाँ पे। यहाँ की कांवड़ की बहुत बड़ी समस्या जी, कांवड़ की झील की समस्या है जो विस्थापित हमारे भाई बंधु हैं समाज के, उनके लिए हम प्रयास करेंगे इसको कैसे एक टूरिज्म के रूप में डेवलप करें। और जो विस्थापित होने की योजना पे सुन रहे हैं कि कुछ जजमेंट वगैरह आ रहा है, तो उस पर हम लोग कैसे कानूनी रूप से या इसको हम आगे अंजाम देने का काम करेंगे। कोई बात नहीं, बाहरी हैं तो यहीं के लोग अपना बनाएंगे ना। सर जल जमाव का जो समस्या है उसका क्या करना है? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जल जमाव की समस्या है तो उसके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए, इंजीनियरिंग पार्ट है ना। अभी हम गए थे त्रिवेणी के यहाँ भी, वहाँ भी समस्या है। यहाँ लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनसे आग्रह करेंगे बैठ के सामाजिक रूप से। अब देखिए हमको तो यहाँ ठेका पट्टा करना नहीं है, यहाँ तो सारी योजनाएं कायदे से बैठ के किया जाएगा। वैसे भी कोई योजना पे एक कमीशन बेस्ड होता है, उसमें ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। आप लोग तो पत्रकार हैं, तुरंत खोद के निकाल लीजिएगा जो भी चीज़ नजर आएगी, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हमारा मानना है कि ईमानदारी से सब प्रोग्राम और यहाँ प्रोजेक्ट जो भी मेरे पास होगा हम ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है कि बीपीएससी की एग्जाम हुआ जिसमें 2 मिसाइल लागू नहीं किया गया, उसमें आप शामिल थे नीतीश कुमार जी में, और युवाओं में उसको लेकर भी आक्रोश है, उस पर क्या करना चाहेंगे? नहीं, वो तो हमारा अकेले, ये वो चीज़ हमारा माननीय पत्रकार बंधु, वो हमारे अकेले का चीज़ नहीं, वो नीतिगत फैसला है। वो राज्य में जब सरकार होती है उस पर नीति बनती है। सुशील कुमार तो एक विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि, अगर हमको किसी दायरे में कुछ कैपेसिटी में काम करने का मौका मिलेगा तो उस पर हम जान देंगे। मेरा सवाल है, चरिया बरियारपुर में यहाँ पर कांवड़ झील के पास बहुत सारे महादलित परिवार हैं, आज भी एक पर्चा के लिए लड़ाई कर हजारों की संख्या, अभी भी उनका घर विहीन है, आज भी वो झोपड़पट्टी में जीते हैं। नहीं, अब हमारे पास ये नॉलेज में आया है। हाँ, नहीं, बिल्कुल कांवड़ झील का मामला जो आया है, विस्थापितों के लिए जो परेशानियां हैं, नहीं महादलित हो चाहे दलित हो या जनरल ही क्यों ना हो, विस्थापित होता है।
एक मिनट उसका उसके लिए क्या वह करेंगे, मिलजुल के सब समाधान करेंगे। सरकार की जो चीज़ें हैं, जो योजनाएं हैं, और कमिश्नर या मुंगेर जो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिलजुल के उस पर काम करेंगे और बात करेंगे कैसे हम लोग इनको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई कानूनी अड़चन भी होगा, शायद कुछ नोटिफिकेशन वगैरह हुआ है। हजारों वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरह से प्रयास करेंगे, जो हजारों वर्षों से नहीं हुआ होता है ना, प्रयास से ही होगा। हम तो कानूनविद भी, हम जानते हैं चीज़ों को, वो हम करेंगे कानून से उसके लिए आप उसको प्राप्त प्रयास करेंगे, प्राथमिकता रहेगी। सर, आपके लिए एज ए कैंडिडेट क्या चुनौती है चिड़िया बरियारपुर? जो चीज़ें छूट गई हैं चरिया बरियारपुर में, यहाँ के लोगों में जो विश्वास का अभाव हुआ है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जब से आए हैं आपने क्या देखा कि क्या बदलाव जरूरी है चिड़िया बरियारपुर? वही जल जमाव, शिक्षा, रोजगार, ये समस्या है। एक तो हमारे माननीय नेता, तीन प्राथमिकता बताइए जो आप ऐसे विधायक जीतते हैं, आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है इस विधानसभा में चिड़िया बरियारपुर में? नहीं, एक तो जल भराव का समस्या है जो सब लोग से बात से आ रही है। दूसरा इन्होंने बताया झील का, उस पर हम लोग काम करेंगे। बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टूडेंट्स या रोजगार युवाओं का है, उस पर हम लोग काम करेंगे। कैसे यहाँ का अच्छा ट्यूशन हो, अच्छे कॉलेज एस्टेब्लिश हो, हम पूरे सामर्थ्य से उसका काम करेंगे। सर, राजद से बागी होकर रामनगर वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपने निर्दलीय है। लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे सर? नहीं, वो सहयोगी रहेंगे, हमको विश्वास है कि वो हमारे अपने लोग। आपके खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव को, कैसे सही वो मेरे खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो तो अपने भावना के, आरजेडी नहीं जीत कभी उसके स्वाभाविक है, ये तो कोई छुपी बात नहीं। लेकिन उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रेम भाव से अपने साथ आने की कोशिश करेंगे। मारने का प्रयास करेंगे। क्यों नहीं, भाई बंधु हैं, हमारे साथी हैं। ऐसा थोड़ी है, जो पार्टी में इतना समय बिताए हैं, ये सारे सीनियर लोग हैं, उनको क्यों छोड़ेंगे भाई। सर एक प्रश्न है, प्रायः क्वेश्चन लीक हो जाता है बिहार में, जैसे गरीब बच्चे से पढ़ाई करते हैं उनका हक नहीं मिलता। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल इस पे तो हमारे माननीय नेता ने ही क्वेश्चन किया है। पेपर लीक का जो होता है, रोजगार की बातें हैं, वो तो समस्या है ही उन लोगों के बीच में। उसको निराकरण तो हम लोग पक्की तौर पे करेंगे, नहीं करेंगे तो उनमें और हमें। स्थानीय विधायक जो थे आरजेडी के थे, वो आपके साथ हैं, अभी नजर नहीं आ रहे? अभी वो पटना में है, कुछ पारिवारिक, आप जानते हैं पर्व त्योहार का परिवार के साथ रहते हैं, वो आएंगे। सपोर्ट रहेगा सर? बिल्कुल, उनका आशीर्वाद रहेगा। इससे पहले भी बहुत सारे विधायक गए और रावण जी का समस्या भी खत्म आपके आने से हो जाएगा? मेरे आने से नहीं होगा, मेरे प्रयास से होगा। मेरे आने का क्या मकसद है? मेरा मकसद है ये कि यहाँ का क्षेत्र की जो चीज़ें लोग उम्मीद है, हम कैसे उसको आगे, लाइफ तो एक ही मिलता है ना। राजनीति में अगर कुछ करके जाएगा तो याद करेगा कि भाई वो किए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके कैसे उसका निराकरण करें। युवाओं का क्या विजन है, क्या युवाओं के लिए आपका क्या प्रयास है? युवाओं के लिए वही विजन है जो युवाओं के एक सपने हैं, उसको साकार करने की कोशिश करेंगे। जो रोजगार है, जो समस्या है, जो इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ी चीज़ अभी जैसे हम एक जगह गए थे तो वहाँ 12th तक का है, डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, बीएड हुआ चाहिए, थोड़ी सा उस पर काम करने की जरूरत है। लोग करने को तैयार है, हम उस पर काम करेंगे। सर चुनाव जीतने के बाद चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में नजर आएंगे या पटना या दिल्ली में? नहीं, हम यहाँ घर ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं। ये मूलभूत आपके सामने जो कैंडिडेट है वो कह रहा है कि नॉमिनेशन में जितने भी लोग थे वो झारखंड से गाड़ियां झारखंड चुनाव के बाद फिर चले जाएंगे। नहीं, वो ठीक कहते हैं। वो तो मान लीजिए, वो तो यही है, उनका कार्यकलाप तो पूरा चिड़िया बरियारपुर जान रहा है, तो उनकी बातों को क्या महत्व दे रहे हैं आप लोग? उन्होंने क्या किया इस क्षेत्र के? 10 साल से तो वो लोग थे, क्या किया उन्होंने बताइए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो उनकी समस्या है उनके साथ है, मैं उसका समाधान लेने के लिए आया हूँ। क्षेत्र के पिछले विधायक राजद से ही थे, कांवड़ झील का मुद्दा जैसे आपने कहा कि हम सॉल्व करेंगे, वो भी थे पिछले, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं किया। वो उनका प्राथमिकता हम नहीं कहेंगे क्या था या क्या वजह थी नहीं करने। हमारा प्रयास भी आप देखिएगा और आप लोग के कोऑपरेट। तो राजद पे ही यकीन दिखाया था, आप भी राजद से ही हैं। आप देखिए, मैं रहूं या कोई रहे, राजद यहाँ रहेगा। अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको जनता या पार्टी हटा देती है। व्यक्ति बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। कल को हम अगर नहीं कुछ करेंगे तो हमें भी पार्टी हटा देगी। टिकट मिलने के पीछे क्या यही राज है कि उनका काम उस तरह का नहीं रहा? नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। इसमें हम लोग अपनी, सर एनडीए ने पूर्व मंत्री के को यहाँ उम्मीदवार बनाया है, क्या इसीलिए राजनीति मुख्यमंत्री के बेटे को उम्मीदवार? नहीं, मुख्यमंत्री के बेटे तो हैं, हम लोग तो 20-25 वर्षों से लगे हुए हैं। पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है तो हम लोग उस विश्वास को कायम रखेंगे और लड़ाई कोई तो कोई लड़ेगा ही ना।
आज वो मंत्री के लड़के हों चाहे मुख्यमंत्री, लेकिन असली चीज़ तो आपकी पहचान है वहाँ पे काम करने की, वो हम करेंगे। जनता के नाम से कुछ संदेश दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और खुशहाल चरिया बरियारपुर रहे, सबके घर में सुख समृद्धि रहे, यही मेरी कामना है। और आने वाले समय में जो चीज़ें छूट गई हैं, राजद परिवार के साथ सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जो भी काम होगा हम लोग ज़मीन पे लाने की कोशिश करेंगे।